You should never be supporting such bastards of highest order. आप किसी को सीधा गालियों से संबोधित कर देंगे अगर आप डिसएग्री कर रही हैं उनसे, तो ये तो गलत है ना। इनफैक्ट श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने ये कहा था। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत प्यारी बात करी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। मुझे ये समझ नहीं आता है, ये जो भी औरत है खुशबू पटानी, दिशा पटानी की बहन है, आई बिलीव फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, पर अब्यूजिव भी है। You should never be supporting such bastards of highest order. टॉक्सिक भी है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। मतलब ये अनिरुद्धाचार्य के लिए इतनी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग कर रही है, सारे लोग जो उनको फॉलो करते हैं सबको ये नामर्द बोल रही है। All the fucking नामर्द of this society is following this bastard. अनिरुद्धाचार्य जी को ये इस तरह से संबोधित कर रही है। Clear and these are bloody anti-nationalist lot. टॉपिक जो भी हो, डिबेट जो भी हो, डिस्कोर्स जो भी हो, क्या आप अपना ओपिनियन, आप अपना डिसएग्रीमेंट, अपना आर्ग्यूमेंट, अपना रैशनल इस तरह से रखते हैं? और अगर ऐसी लड़की है कोई तो बच के रहिए, उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में मत आइए। अगर लड़की इस तरह बात करती है, इस तरह आर्ग्यूमेंट्स करती है, अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। तो उससे दूर रहिए। बात तो सही है। बहुत जरूरी है आपको समझना कि अगर कोई काम ही नहीं हो सकता, किसी कॉन्वर्सेशन को कामली डेवलप ही नहीं कर सकता, I would have made him understand clear and these are bloody anti-nationalist lot. तो उसके साथ तो आपका रोज यही लगा रहेगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि मोस्टली जिन लोगों को इस तरह के इश्यूज होते हैं, जो रिलेशनशिप्स नहीं काम करती है, या आजकल के जमाने में लोग जो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि लोग जो काम भी करते हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं, वो उनको स्ट्रेस दे रहा है, उनको हैप्पीनेस नहीं दे रहा, जॉय नहीं दे रहा, फुलफिलमेंट नहीं दे रहा। इसलिए मैंने एक मॉडल बनाया जिसको मैं हॉबी टू इनकम मॉडल बोलता हूँ, हैमर मॉडल बोलता हूँ। उस मॉडल से आप अपनी हॉबी को इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बस 24 घंटे में। ये कोर्स 25,000 रुपए का है, मैं फ्री दे रहा हूँ अपनी कम्युनिटी में। अगर आपको अपनी हॉबी को इनकम स्ट्रीम में तब्दील करना है जल्दी से 24 घंटे में, तो ये कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। यहाँ एक कोर्स है क्लासरूम में, वो अटेंड कर लेना, एंड देन इन जस्ट 24 आवर्स क्रिएट अ पाथ फॉर जॉय एंड फुलफिलमेंट। ये स्ट्रेस वाली जिंदगी को करो टाटा बाय बाय, और ये जॉय और फुलफिलमेंट को, हैप्पीनेस को करो हाय हाय, पास में बुला लो उसको। लड़की नहीं चाहिए आपको, अपने पैशन को जीना चाहिए। जितने भी लोग सोच रहे हैं कि लड़की मिल जाएगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं भाई, पहले उस कगार पे पहुंचो, उस मुकाम पे पहुंचो जहां कोई भी किसी तरह की भी लड़की आपको मिल जाए। और यहाँ हो ना तो इसी तरह की लड़की आपको मिलेगी। यहाँ पहुंच जाओ, उसके बाद यहाँ वाली लड़की मिलेगी। बॉल इज इन योर कोर्ट। अभी आते हैं वापस इस कंट्रोवर्सी पे। ये जो खुशबू पटानी है, बात इसने सही करी है, गलत करी है, इसके बारे में बात करेंगे, बट जो लहजा है, जो बात करेंगे, स्टाइल है, All the fucking नामर्द of this society. बड़ी निचले दर्जे का। ऐसी लड़की अगर आपके घर में हो तो वो घर डूबेगा ही डूबेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब उससे ज्यादा जो शब्द यूज किए जाते हैं ना, एक है हेवन, एक है हेल, तो आपका घर जन्नम बन जाएगा, हेल बन जाएगा। अरे ऐसी लड़की, इस तरह का लहजा आपके घर में यूज होता है। These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards. It's not about लड़की लड़का यार। अगेन अनिरुद्धाचार्य जी ने भी यही बोला था। It was not about लड़का लड़की, it was about the pros and cons of live-in. लिव इन क्या है? लिव इन पुरानी भाषा में जिसे वैश्यालय कहते थे, उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। अगर आपको डिसएग्रीमेंट है तो आप डिस्कोर्स करिए ना। मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, राइट? अगर लिव इन के जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इमोशनल मैच्योरिटी की है आपकी। आप क्या इस तरह से डिसीजन लेते हैं रश में कि आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं ना, कॉर्पोरेट में जॉब ज्वाइन करते हैं, और जॉब ज्वाइन करते ही उनको थोड़ा सा बहुत कोई शाइनी डायमंड दिखता है, कोई और ऑफर दिखता है, वहां भाग लेते हैं। बॉस से थोड़ी खटपट होती है तो वहां कहते हैं मुझे यहाँ काम ही नहीं करना। मतलब देयर इज नो मैच्योरिटी एट ऑल। आप जड़ पे काम नहीं कर रहे हो। अगर आपको कोई फीडबैक मिल रहा है तो आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, अपने को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, बट आप बस अपने बॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बॉस अगर आप पे प्रेशर डाल रहा है, उस प्रेशर को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको कहीं भी और अपॉर्चुनिटी दिखती है, वहीं चले जाते हो। अगर आप ऐसे हैं तो ऑब्वियसली लिव इन इज अ बैड चॉइस फॉर यू, बिकॉज आप फिर लिव इन में ही रहते रहेंगे, आप कभी भी सेटल फील ही नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आप इमोशनली मैच्योर, अगर आप सही तरह से एक दूसरे की कंपेटेबिलिटी जानना चाहते हो तो यस, आप लिव इन में रहिए। इनफैक्ट खुशबू पटानी ने बिल्कुल ठीक कहा। क्या गलत है इसमें कि अगर भाई लड़की देखना चाहती है, सब चीजें ठीक है नहीं? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है,
उसमें क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है मैडम, बिल्कुल गलत नहीं है, पर इसके प्रॉस हैं तो इसके कॉन्स भी तो हैं। आप किसी को सीधा गालियों से संबोधित कर देंगे अगर आप डिसएग्री कर रही हैं उनसे, तो ये तो गलत है ना। You should never be supporting such bastards of highest order. इनफैक्ट श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने ये कहा था। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। पर इसको तोड़ मड़ोड़ के इसमें कुछ वर्ड यूज जो करा था उन्होंने उसको हटा लिया गया। इसको ऐसे दिखाया गया कि पूकी महाराज ने ये बोला है कि सारी लड़कियां जो 25 साल की होती हैं वो मुंह मार के आती हैं। क्या बोला तूने? खुशबू ने बिल्कुल सही कहा कि ये बस लड़कियों के लिए नहीं होना चाहिए, लड़कों के लिए भी होना चाहिए। He is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? ये मापदंड जो है वो बस लड़कियों के लिए क्यों? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? तो यहाँ जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं शायद उनसे गलती हुई तो उन्होंने क्लैरिफाई किया, बट अगेन बहुत काम होकर उन्होंने बोला मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपका दास हूँ। मेरी बहनें, मेरी माताएं अगर आपको कष्ट पहुंचाए मेरी बातों से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये है तरीका। मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। अब आप खुद बताइए ना, अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ सही है या खुशबू पटानी सही है? खुशबू पटानी का जो लहजा है, ऐसी लड़की के साथ आप रहना चाहेंगे या आप ऐसे संत के साथ समय बिताना चाहेंगे? खुद ही सोचिए ना। सही बात है। अब एक डिस्कोर्स और देखा था मैंने, एक डिस्कोर्स चल रहा था, एक डिबेट चल रही थी सदगुरु और जावेद अख्तर के बीच में, जहाँ जावेद अख्तर जी इतने ज्यादा एज होने के बावजूद अपना टेम्पर खो रहे थे, अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इंपेशेंट हो रहे थे, बदतमीजी पे उतारू आ गए थे। And I really wonder what is the difference between faith and stupidity, because that is stupidity has the same definition. बट सदगुरु ने वहां काम मेंटेन किया। तो यहाँ कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, आप बताइए ना इस डिबेट में। When I met Javed Sahab last time, he was telling me that some guru told him not to use his mind. I do not know which guru said this. One thing is clear, the advice has been taken seriously. तो यही है गाइस, मोर देन द टॉपिक लोग ना अब्यूज पे रिजॉर्ट करते हैं। अब्यूज पे वो रिजॉर्ट करता है जिसके पास इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज कमजोर होती हैं, जो अपनी बात ढंग से रख नहीं पाता, जिसके पास पेशेंस नहीं होती, जो काम नहीं होता। All the fucking namard of this society is following this bastard. और ऐसे लोग शायद अब्यूज करके किसी को पिन डाउन तो कर सकते हैं, पर उनको भी अंदर से पता है कि वो जीते नहीं, वो हारे हैं। खुशबू पटानी बिल्कुल हारी हैं, चारों खाने चित हुई हैं। ये जो क्लैरिफिकेशन खुशबू जी की है, अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। और जो क्लैरिफिकेशन पुकी महाराज ने दी है उसमें भी डिफरेंस देखिए। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए, और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। और ये खुशबू पटानी जी पता नहीं क्या साबित करने पे तुली हैं। भाई मैं खुद चुनती हूँ अपने फॉलोअर्स, मैं उस जंगल में जाती हूँ जहाँ शेर भी मैं हूँ, जहाँ गीदड़ भी मैं हूँ, चूहा भी मैं ही हूँ, मैं खुद ही चुनती हूँ सब कुछ। मेरी बातों से इफेक्ट हो रहा है तो गो, मेरी बातों को एम्ब्रेस करो तो कम। ये भी सही है भैया। जो मेरा भक्त बन जाए वही ठीक है। मेरे सामने अगर डिस्कोर्स करना है तो आप जो भी बोलो मैं गाली देकर संबोधित करूंगी, फिर मैं जीत जाऊंगी। गाली दूंगी, जीत जाऊंगी मैं। और ये क्या बदतमीजी है यार, ये क्या मतलब है? सबको नामर्द बोल दो, मतलब All the fucking namard of this society is following this bastard. किसी को अगर कोई फॉलो करे तो नामर्द हो गया। वाह वाह मैडम खुशबू जी, क्या एंटाइटलमेंट है आपके पास, क्या क्रेडेंशियल है आपके पास। आपने सर्टिफिकेट बांट रही है ना, मर्दानगी का, ना मर्दानगी का, मतलब आपसे लाइसेंस मिलेगा, आगे से सर्टिफिकेशन मिलेगा लोगों को। हाँ, लड़कों को आपको मर्दानगी साबित करनी है, जाइए खुशबू पटानी से सर्टिफिकेशन लीजिए। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। वो देंगी सर्टिफिकेट। वेरी गुड मैडम। ऐसी औरतों से बच के रहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अगर आप उस घर में हैं अपने भाई के घर में, या आप सास बनने जा रही हैं, ऐसी लड़कियों से दूर रहिए प्लीज प्लीज प्लीज, दूर रहिए। ऐसी लड़कियों को ना इस तरह की सिचुएशन में डाल दो, फिर वो जब आउटबर्स्ट होगा उनका, वो जब फट पड़ेंगी, निकल लो, पतली गली से निकल लो। यही प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत प्यारी बात करी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? उन्होंने यहाँ दोनों के बारे में बोला, दोनों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। माता जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। और एक और बात बताता हूँ मैं, अगर हम बात करें अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिव इन, देखो
अगर अच्छी बातें करेंगे कि भाई लिव इन में रहते हो तो उससे क्या अच्छा हो जाएगा, तो एक तो है कि आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा। आप इमोशनल इंडिपेंडेंस लर्न करते हो, आप ऑब्वियसली ये देख पाते हो कि आपको इंडिपेंडेंटली कैसे रहना है, फैमिली से अलग कैसे रहना है, क्या आप खुद केपेबल हो एक रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए अपने बलबूते पे। आपको सोशल प्रेशर की जरूरत नहीं है, आपको सोशली दिखावे की जरूरत नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशंस की जरूरत नहीं है, और आप एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करके ये देख पाते हो कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है एक रिलेशनशिप में, किसकी स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, और वो क्या आपकी वैल्यू फ्रेमवर्क में, आपकी मस्ट डू लिस्ट में फिट होता है इंसान। बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर फेजेस, राइट? जैसे एक जॉब में एक फेज होता है जब आप एक्साइटेड होते हैं अपने न्यू रोल के लिए, ऐसे ही एक हनीमून फेज होता है हर रिलेशनशिप में। पर बाद में जब आप में टकरारे होती हैं, जब कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां आपके मतभेद होते हैं, तो वहां एक्चुअली पता चलता है कि क्या आप एडजस्ट कर पाओगे, क्या आप अडैप्ट कर पाओगे, क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे। कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ बैड वर्ड, इट्स अ गुड वर्ड, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ गिविंग द रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप एंड द अदर पर्सन एंड काइंड ऑफ लेटिंग गो टू प्रॉब्ली सम थिंग्स व्हिच लुक्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट जब तक कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होगा, अगर आप एक पेज पे नहीं आओगे, कोई हर सिचुएशन में, हर मामले में कोई ऊपर नीचे होता है, तो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ऊपर नीचे करना पड़ेगा और एक लेवल पे आना पड़ेगा, एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा, एक स्टेप दूसरा ले। बट अगर आप बिल्कुल एरोगेंट हैं और आपको लगता है कि भाई मैं वे दी हाईवे, मैं सब कुछ करूं, दूसरा नहीं, तो कोई रिलेशनशिप नहीं चलेगी। और ये चीज ऑब्वियसली अगर आप इस सोच के साथ लिव इन में जाते हैं तो लिव इन विल फेल ड्रास्टिकली। एक और जो जिस बात पे प्रेमानंद महाराज जी ने और पुकी महाराज ने एक्चुअली फोकस डाला कि लिव इन क्यों नहीं चलता, बिकॉज यू ऑलवेज थिंक दैट देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। आपको एक कंफर्ट है, मैं कभी भी इस रिलेशनशिप को छोड़ सकता हूं, छोड़ सकती हूं, और आप एक तरह से प्रेशर में रहते हो, कभी भी दूसरा बंदा उस रिलेशनशिप को छोड़ सकता है, कोई लीगल सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसके भी अपने अलग कॉन्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर 50 जगह आप ऑलरेडी हैबिट में पड़ चुके हो कि मुझे अलग अलग लोग चाहिए या मल्टीपल लोग चाहिए, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी हैप्पी एंड यू विल नॉट बी कंटेंट विद जस्ट वन पर्सन। राजा जी, जो कि एक मूल रीजन है वाई प्रेमानंद जी महाराज एंड वाई पुकी महाराज जी उन्होंने इस चीज को अपोज किया लिव इन को। तो इस पे डिस्कस करो ना यार, इस पे देखो कि आपके लिए क्या सही है, बिकॉज कोई चीज सही गलत नहीं होती, वो आपके लिए कितनी सही गलत है वो आपको देखना। और मैं इसको रेडीनेस बोलता हूँ, इमोशनल मैच्योरिटी थ्रेशोल्ड बोलता हूँ। विल यू बी रेडी व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, बिकॉज दैट्स व्हेन द टफ गेट्स गोइंग। और अगर आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी अपना आपा नहीं खोगे और उस चीज को निभाओगे, क्या आप रेडी हो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ that you'll still even with discomfort आप उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए तत्पर रहोगे, या आप तुरंत भाग जाओगे? बिकॉज इट्स इजी टू रन। अगर आपको थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट आपका बहुत ज्यादा, आप तुरंत अगर वो जॉब छोड़ जाओगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, कभी भी सेटल नहीं फील कर पाओगे। और ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है एक लिव इन रिलेशनशिप का। और प्रॉब्ली दिस नीड्स टू बी आल्सो डिस्कस, और एक डिस्कोर्स होना चाहिए। ये नहीं इस टॉक्सिक महिला की तरह कि आप गालियां देनी शुरू कर दो। भाई मेरे से आप यकीन नहीं रखते, मेरे से एतबार नहीं रखते, मेरी बात पे आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते, तो आपको मिलेगी गाली। You should never be supporting such bastards. यार इतने बड़े गुरु जिनको इतने लोग फॉलो करते हैं, कभी अपना काम लूज नहीं करते, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनको इस तरह से संबोधित करना तो गलत है। और जब इनको ये दिखा कि भैया प्रेमानंद जी महाराज के तो सारे ही फॉलोअर्स हैं, तो कहती है प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बोला, और जी करके नहीं। ये बंदा और गालियां, मैं उन गालियों को रिपीट भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता, बट आई बिलीव दिस इज वेरी रॉन्ग। इन साइकोलॉजी दिस इज कॉल्ड एज एड होमिनम अब्यूज। आप एक आर्गुमेंट को काउंटर नहीं कर रहे, आप सीधा पर्सन को अटैक कर रहे हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। बिकॉज आप वीक हो, कमजोर हो, आपके दिमाग में भूसा है, तो उस भूसे से तो कमजोरी ही दिखेगी ना, बस गालियां ही निकलेंगी ना। ये लेजीएस्ट, सबसे ज्यादा कमजोर एंड सबसे ज्यादा वीक फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स है गाइस, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है, बिकॉज बहुत नेगेटिव है। जब आपके पास लॉजिक नहीं होता ना, तो आप आवाज ऊपर करते हो, बट जिसके पास लॉजिक होता है वो कामली उस चीज के बारे में बात करता है। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। When you lack facts, then you throw insults. When you don't have enough data to counter, then you get impatient, get impulsive, reactive, and lose your control. All the fucking namard of the society is following this bastard. That's not strength, guys. ये पावर नहीं है. That's just unhealed ego with a microphone. जिस तरह की भाषा खुशबू ने यूज करी, ये कोई रिफॉर्म थोड़ी है, ये कोई फेमिनिज्म थोड़ी है, ये एक इमोशनल वॉरफेयर है disguised as activism. और इन लड़कियों को जो फॉलो कर रहे हैं ना, और जो सिम्स, जो लड़के ऐसी लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो मैं क्या ही कहूँ। कोई नहीं, देर से आओगे, दोस्त आ जाओगे कभी ना कभी। आज सपोर्ट कर रहे हो इन चीजों को, कल रियलिटी जब सामने आएगी तो समझ में आएगा। Guys, in the end, I'll just conclude this. आप किसी भी रिलेशनशिप में हो या किसी भी मकाम पे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो,
साइकोलॉजी में चेजर्स पैराडॉक्स वो प्रॉब्लम होती है, उस इंसान की प्रॉब्लम होती है जो हमेशा नई चीजों की तरफ भागता है, वो भी एक डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो सही मायने में सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो काम करने से आती है। तो अगर आप लिव इन में रहना चाहते हो प्लीज रहिए, पर आपकी इमोशनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है उससे पहले। कन्वीनियंस नहीं, ग्रोथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उस चीज की बहुत जरूरत है उससे पहले। कुछ लोगों के लिए लिव इन बिकम्स अ पार्ट टू बॉन्डिंग, आपको बहुत और क्लोज ले आता है, पर कुछ लोगों के लिए ये डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि आप अपने पे काम नहीं करना चाहते, आप एस्केप कर रहे हैं। तो सेटअप रॉन्ग नहीं है, किस माइंडसेट से जा रहे हो वो गलत या सही हो सकता है। आपके लिए सही या गलत डिपेंड करता है आप कैसे हो, आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप समझ गए तो प्लीज कमेंट करिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और क्या आपको लगता है खुशबू पटानी का इस तरह गाली देना पुकी महाराज जी को क्या सही था। किसी भी डिस्कोर्स में अगर आप डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, तो क्या इजंट इट बेटर कि हम लोग समझें, बात करें, एक दूसरे के आर्गुमेंट्स को कंस्ट्रक्टिवली देखें। आपके भी कोई इसमें तर्क हैं तो प्लीज कमेंट्स में डालिए। आप कुछ चीजों में मेरे से सहमत हैं तो तब भी बात करिए, नहीं है तब भी बात करिए, बट एटलीस्ट ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर अपनी हॉबी से इनकम बनाना चाहते हैं, वो भी 24 घंटे में, जिससे आपको जॉय मिले, हैप्पीनेस मिले, तो मेरी कम्युनिटी फ्री में ज्वाइन कर लेना। बस थोड़े ही मेंबर्स जुड़ने के बाद ये कम्युनिटी पेड हो जाएगी। फिर मत कहना कि भाई बताया नहीं। मैं आकाश, आप देख रहे थे पी बॉय। अब कुछ नहीं छुपेगा गाइस, कैसे छुपेगा।